फैज, उसने कहा कि सब तख्त उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। कि वो कौम किसी भी पद पे हो, कहीं भी हो, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य एक है, गजवाए हिंद, इस हिंदुस्तान को बर्बाद करना। पूरी सृष्टि में अगर कहीं भी कुछ होता है तो उसके पीछे वही होते हैं, अगर कुछ बुरा होता है। सुनिएगा, वो लोगों ने कहा कि हम देखेंगे, और मैं ये कहती हूँ कि तुम क्या देखोगे, हम क्या क्या देख चुके हैं। आप सभी की पावन उपस्थिति में कविता पढ़ती हूँ, आपका मन चाहूंगी, और बताइएगा कि झांसी की रानी ने इस स्थल पर जन्म लिया था, तो वो प्रवाह, वो शौर्य, वो क्षत्रित्व आपकी रगों में आज तक जीवित है। जब कविता पढ़ती हूँ सुनिएगा कि तुम देखोगे, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? सुनिएगा कि हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। कोई जब कहता है कि मां पद्मावती को जौहर नहीं करना चाहिए था बल्कि लड़ना चाहिए था, तब कहती हूँ कि सनातनी स्त्रियां अपने जीवित शरीर को छोड़िए, मृत शरीर को भी किसी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं देती हैं, इसलिए वो अग्निकुंड में कूदी थी। एक कल्पना करिएगा कि हमारे शरीर पर एक चिंगारी गिरती है, हम तड़प उठते हैं, लेकिन कितनी हजार जब स्त्रियां हवन कुंड में, उस जौहर कुंड में कूदी होंगी, तो उनमें से गर्भवती रही होंगी और अपनी संतान को अपने गर्भ में लेकर जब वो उस अग्नि में कूदी होंगी, तो ये आसान काम नहीं रहा होगा। तब कहती हूँ कि हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग और देख चुके नोआखाली। तुम देखोगे, नोआखाली वो स्थान है जहां पर दंगों में सनातनी स्त्रियों के स्तन काट दिए गए थे। तब मैं कहती हूं कि तुम देखोगे, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी, हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं मंदिर खंडित भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। और कोई कहता है कि उनके साथ भाईचारा रखना है, तब पढ़ती हूं, एक बार पुनः बोलिए जय श्री राम। देखी भीड़ उन्मादी भी, देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी, हम जला गोधरा देख चुके, हम देख चुके जिहादी भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। और अब मैं पढ़ती हूँ वो पंक्तियां समाधान की जो आप सबके मन की हैं कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा, और ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा, ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे, और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। जोर से बोलिए एक बार, जय श्री राम।
और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। और जो लोग भगवा को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं, आदरणीय भगवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पढ़ती हूँ कि जब अपनी पर आ जाएंगे हम हिंदू, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे। फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे। और एक, आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना और पढ़ती हूं, सुनिएगा कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हैं, तब पीर लिखूंगी हर हिंदू की, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी कृत्य लिखूंगी और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। मंच पर भाई साहब, जिस तेवर में मैं कविता पढ़ती हूँ उसी तेवर में कुटाई भी करती हूँ, इसलिए बिल्कुल शांति शांति बनाए रखूं। चलिएगा, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। सभी को पता था कि ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग है, उसके बाद भी वहीं पर वुजू किया जा रहा था, वहीं पर कुल्ला किया जा रहा था। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो और हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। और तीर बनूंगी गद्दारों को, तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे विस्मृत तथ्य लिखूंगी और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो और जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो। और एक, मैं बहुत समय से ऐसी कविता पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी आपने गाजियाबाद का एक केस सुना होगा जो जूस में मूत्र मिलाकर दे रहा था। बहुत से हमने वीडियो देखे हैं जिनमें रोटियों में थूक के दिया जा रहा है। तब पढ़ती हूँ कि जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थुका मुद्दा देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो। और अलतकिया को समझाऊंगी, दुष्टों के दुष्कृत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपना स्थान लेती हूं कि इस धरा के धैर्य की अवमानना, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं। और गर्विता हूं, रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं। जय श्री राम,
जय श्री राम। ये थी आदरणीय समीक्षा सिंह जी। मैंने आपको जैसा उनका परिचय दिया था वो उसी अंदाज में आपसे अपने बात कह करके गई हैं। आप उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह एडवोकेट जी को आमंत्रित करता हूं। वो हमारे बीच में पधारे भाई अन्नू अवस्थी जी जो हम सबके बड़े चहेते हैं, उनका माला पहना करके अभिनंदन करें। आपका स्वागत थोड़ा कम हुआ रह गया था तो आपको बुला करके अभी बीच बीच में सम्मान किया जाएगा। ये दो लड़के जो माला पहन करके एक सी वेशभूषा में बैठे हैं, ये जोड़े से हो क्या बेटा? तुम लोग, तुम दोनों जोड़े से हो क्या? माला पहन करके आज ही हुआ है। आप सभी इनको आशीर्वाद दें ताकि इनका भावी जीवन सुखमय हो। मैं अगले कवि को आपके बीच में बुला रहा हूं। नहीं बेटा, होता है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी है तो हम सब साथ हैं भाई। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, घर बसाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कवि को आपके बीच में बुला रहा हूं जो चेतना का कवि है, हास्य का कवि है और एक अलग अंदाज का कवि है। आज पूरे कवियों की माला को पिरो करके जो कवि हमारे बीच में लाया है, उस कवि का नाम है चेतन चर्चित। चार पंक्तियों से, वो ज्यादा प्रस्तावना उसके लिए देने की जरूरत नहीं है, चार पंक्तियों से उसको इस मंच तक, माइक तक ला रहा हूं कि श्वेत क्रांति का मृदभाषी जब व्यंग्यों की बौछार करे तो हास्य जगत के इस सैनिक की विजय श्री मनोहार करे। आकर्षण आवाज से जो महफिल को सजा देता है, ये वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। जोरदार तालियां बजाइए। कईयों को तो बोतल से ही करंट आ गया। आदमी ही ठेके का है ये। बहुत अच्छे, स्वागत है भाई। आप सभी को प्रणाम करता हूं, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूं। यकीन जानिए, जितनी तारीफ और जितनी प्रशंसा इस मंच की हम सबको सुनवाई गई, बताई गई कि यहाँ इतना अच्छा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है, मौरानीपुर जो एक बार आ जाता है वो यहीं का हो जाता है। माफ करना मौरानीपुर वालों, अभी तक वो मजा नहीं आया। मुझे नहीं मालूम दिक्कत साउंड की है, मुझे नहीं मालूम दिक्कत मौसम की है, लेकिन मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में हूं। अगर आपने मन से सुन लिया तो मैं फिर आपका हो जाऊंगा। आप लोगों से अमूमन दीदी कवि सम्मेलन की शुरुआत कविता से की जाती है। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत एक कहानी से करता हूं। मौरानीपुर वालों, स्वागत है भाई, स्वागत है चेतन। एक एक व्यक्ति का मन मांगता हूं, केवल 5 मिनट मुझे ध्यान से सुन लेना, आपको बहुत दिनों तक याद रहूंगा। एक कहानी सुनाता हूं केवल 1 मिनट की। एक शिष्य ने चाहा, मंच का भी ध्यान मांगता हूं, एक शिष्य ने चाहा